अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा एक नया टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने मैट्रिक्स के बारे में बहुत डिटेल से कुछ डॉक्यूमेंट्स तैयार किए हैं। उम्मीद करते हैं आप सबको ये पसंद आ जाएंगे। सबसे पहले नंबर पे मैट्रिक्स है। मैट्रिक्स को हम डिफाइन किस तरह करते हैं? रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर अरेंज इनटू रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड मैट्रिक्स। इस तरह भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी डिफिनीशन हो गई। मतलब ये है कि अगर आप नंबर को इस तरह अरेंज कर दें कि वो रो और कॉलम के फॉर्म में आ जाए तो उसको हम मैट्रिक्स कहते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि रेक्टेंगुलर एरे आर अ फॉर्मेशन ऑफ अ कलेक्शन ऑफ रियल नंबर से 0 1 2 3 4 एंड 7 एटसेट्रा। इस तरह आपके पास अगर रियल नंबर है क्लोज ब्रैकेट, आपने इसको क्या करना है? आपने इसको इस तरह के ब्रैकेट में ज़रूर बंद कर देना है। अगर आपके पास नंबर है आपने उस नंबर को स्क्वायर ब्रैकेट में ज़रूर बंद कर देना है। अच्छा, फिर क्या? जैसे ये एग्जांपल है लाइक ये वाला जिसमें लिखा है 1 2 3 और 4 लिखा है। इन मैट्रिक्स द एंटायर द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन हॉरिजॉन्टल वे इज कॉल्ड रोज। मिसाल के तौर पर ये हमारे पास अगर हम इस तरह लिख देते हैं ना इसको, ये हमने लिख दिया यहाँ पर कोई मैट्रिक्स लिख दिए 1 2 3 और 4। तो इसमें जो हॉरिजॉन्टल रो हमारे पास होंगे ये हॉरिजॉन्टल रोज है, इसको हम रोज कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होते हैं उनको हम रोज कहते हैं और जो वर्टिकल लाइन होते हैं उनको हम फिर क्या कहते हैं? उनको हम कॉलम कहते हैं। जैसे इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन वर्टिकल वे, जो वर्टिकल लाइन के फॉर्म में हम प्रेजेंट कर देते हैं उसको हम कॉलम कहते हैं। फॉर एग्जांपल इन द अबव मैट्रिक्स देयर आर 2 रोज एंड वन विच कंटेन 1 2 एंड द सेकंड वन कंटेन 3 एंड 4। जैसे ये मैट्रिक है, इसमें हमारे पास रोज की एंट्रीज कौन है? पहले वाले एंट्री में 1 और 2 है और दूसरी एंट्री में 3 और 4 है। और इस तरह अगर कॉलम का जिक्र हम करें तो कॉलम में हमारे पास एक में 1 है, दूसरे में 3 है और दूसरा कॉलम जो हमारे पास है उसमें 2 और 4 है। देयर आर 2 कॉलम, 2 कॉलम है और एक फर्स्ट कॉलम में 1 और 3 है, सेकंड कॉलम में 2 और 4 है। जैसे नीचे हमने एग्जांपल लिखे हैं कुछ 1 2 3 4 या 1 2 3 4 5 6 वगैरह। अब इस जो नीचे हमने एग्जांपल लिखे हैं ये है आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए। आर्डर ऑफ मैट्रिक्स के लिए हम फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। बाज़ औक़ात हम इस्तेमाल करते हैं m मल्टीप्लाइड बाई n या m बाई n इस्तेमाल कर लेते हैं, m बाई n इस्तेमाल कर लेते हैं। m का मतलब हमारा रोज़ होता है और n का मतलब हमारा कॉलम होता है। अब एग्जांपल कुछ लिखे हैं, ये पहला वाला एग्जांपल है जिसमें लिखा है 1 2 3 और 4। इसमें 2 रोज़ हैं और 2 कॉलम है। हॉरिजॉन्टल रो लाइन 2 है और वर्टिकल लाइन भी 2 है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 बाई 2। नेक्स्ट वन है 1 2 3 4 5 एंड 6 लिखा है, तो इसमें 2 रोज़ हैं। इस मैट्रिक को आप देख ले तो इसमें रोज़ आपको 2 नजर आएंगे जबकि कॉलम 3 है। पहले रो में एंट्रीज हैं 1 2 3 और दूसरी रो में है 4 5 और 6 का। पहला कॉलम है 1 4 का, दूसरा 2 5 का और तीसरा 3 एंड 6 का है। नेक्स्ट थर्ड वन में लिखा है सिर्फ 1 लिखा है इसमें, तो इसका ऑर्डर 1 बाई 1 होता है क्योंकि इसमें 1 रो है और 1 कॉलम है। फोर्थ एग्जांपल में क्या लिखा है 1 2 3 है, तो इसमें रोज 1 है जबकि कॉलम 3 है। फर्स्ट रो में एक रो है जिसकी एलिमेंट है 1 2 3 और 3 कॉलम है। पहले कॉलम में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। अब लास्ट वाला एग्जांपल क्या लिखा है? लास्ट वाला एग्जांपल में लिखा है 1 2 3 4 5 एंड 6। दैट्स मीन देयर आर 3 रोज एंड 2 कॉलम। फर्स्ट रो में 1 2 है, दूसरे में 3 4 है और तीसरे में 5 6 है। जबकि पहला वाला जो कॉलम जो है इसमें 1 3 5 और दूसरे में 2 4 और 6 है। चलो नेक्स्ट पेज की तरफ चले जाते हैं। नेक्स्ट पेज में लिखते हैं देयर आर सम टाइप ऑफ मैट्रिसेस। द फर्स्ट वन इज टाइप तो नहीं है लेकिन ये है कि इक्वल मैट्रिसेस कौन से होते हैं। इक्वल मैट्रिक्स, दो मैट्रिसेस तब इक्वल होते हैं जब उनका ऑर्डर सेम हो और उनकी करस्पॉन्डेंस एंट्री सेम हो। मिसाल के तौर पर ये जो एग्जांपल हमने दिए हैं, अब अगर फर्स्ट का मैट्रिक्स की तरफ आप देखते तो इसमें 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। सेकंड वन में कितने हैं? सेकंड वन में भी 2 रोज और 2 कॉलम है और इसके तमाम करस्पॉन्डेंस एंट्रीज एक दूसरे के बराबर है। ये फर्स्ट एंट्री है फर्स्ट के बराबर है, सेकंड वन सेकंड के बराबर है और थर्ड वन थर्ड के, फोर्थ वन फोर्थ के बराबर है। अब नेक्स्ट m और n की तरफ चले जाए। फर्स्ट मैट्रिक्स में है 7 0 2 और 3। इस तरह के एग्जाम्पल अक्सर आ जाते हैं। और n मैट्रिक्स में है 4 + 3। अब पहले वाले का पहला एलिमेंट 7 है और इस 4 + 3 से कितना आ रहा है? 4 + 3 से हमारे पास 7 आ जाएगा। तो दोनों के करस्पॉन्डेंस एंट्रीज बराबर हो गए, 0 0 के बराबर है, 2 2 के बराबर है, 3 3 के बराबर है। इस मीन m = n। अगले में o और p मैट्रिक्स है।
अब इनको देख लो आप, तो ओ मैट्रिक्स 3/3 है और पी मैट्रिक्स भी 3/3 है। तो इसका मतलब ये है कि ओ और पी एक दूसरे के बराबर हैं, क्योंकि इनके तमाम करस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी एक दूसरे के बराबर हैं। जे और के की तरफ आ जाए, जे में लेके -5 और के में -5 है। जे का आर्डर है 1/1 और के का भी आर्डर 1/1 है। दोनों में सिर्फ एक ही एंट्री है जो कि -5 है। इट्स मीन दे आर इक्वल टू ईच अदर। अगले की तरफ आ जाए, एक्स और वाई की तरफ। एक्स में लेकर है 2 3 -1 इन 2, जबकि वाई में लेकर 2 3 -1 इन -2। बाकी सारे एंट्रीज तो सेम है, लेकिन लास्ट एंट्री को अगर आप देख ले तो 2 इज नॉट इक्वल टू -2, सो दे आर नॉट सेम। इनके आर्डर सेम है, 3 करस्पॉन्डेंस एंट्रीज भी सेम है, लेकिन लास्ट वन डिफरेंस है। इट्स मीन दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। आगे क्या लिखा है, वी सी द आर्डर एक्स, मतलब आर्डर एक्स का आर्डर 2/2 है और वाई का आर्डर भी 2/2 है, लेकिन इनके करस्पॉन्डेंस एंट्रीज बराबर नहीं है। दैट्स वाई वी कैन से दैट दे आर नॉट इक्वल टू ईच अदर। Okay, there are some type of matrices. The first one is row matrix. A matrix is called row matrix if it has only one row. एक मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक उस वक्त कह सकते हैं अगर उसमें सिर्फ एक ही रो हो। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जांपल हैं। ए मैट्रिक है, ए में सिर्फ एक ही रो है और इस रो की एलिमेंट है 1 और -2, सो दिस इज रो मैट्रिक। बी में सिर्फ एक रो है जिसके एलिमेंट 1 7 और 5 है। इसका मतलब ये है कि इसको हम रो मैट्रिक कहेंगे। फर्स्ट वन का आर्डर है 1/2 और दूसरे का आर्डर है वो 1/3, क्योंकि पहले वाले में एक रो है और 2 कॉलम है, दूसरे में एक रो है और 3 कॉलम है। नेक्स्ट है कॉलम मैट्रिक। मैट्रिक इज कॉल्ड, यहाँ पर रो मैट्रिक की जगह पर आप कॉलम मैट्रिक कंसिडर कर लो। इफ इट हैज ओनली वन कॉलम, अ मैट्रिक इज सेड टू बी कॉलम मैट्रिक इफ इट हैज ओनली वन कॉलम। एक मैट्रिक को हम उस वक्त कॉलम मैट्रिक कहेंगे अगर उसमें सिर्फ हमारे पास एक ही कॉलम हो, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक है। लाइक ये वाले कुछ एग्जांपल हैं। हम एग्जांपल ए में क्या लिखा है, 1 और 5 एक कॉलम है और इसकी एंट्रीज हैं 1 और 5, और बी में क्या लिखा है 1 0 और 5 लिखा है। एक कॉलम है और 3 रो है, कॉलम एक है, तो इसका मतलब ये है दिस इज अ कॉलम मैट्रिक। फर्स्ट वन का आर्डर है 2/1 और दूसरे का आर्डर है 3/1, क्योंकि 3 रोज हैं और 1 कॉलम है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि हमारे पास कॉलम मैट्रिक है। नेक्स्ट वन है रेक्टेंगुलर मैट्रिक। अ मैट्रिक इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक इफ द नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। एक मैट्रिक को हम उस वक्त रेक्टेंगुलर मैट्रिक कह सकते हैं अगर उसके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर ना हो। जैसे ए में लेके हैं 1 और 8 लेके हैं, इसमें एक रो है और 2 कॉलम है, इसलिए नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो ए इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक। बी की तरफ आ जाए, इसमें लिखा है 1 9 0, एक रो है और 3 कॉलम है, सो 1 इज नॉट इक्वल टू 3। इसका मतलब ये है कि इसका आर्डर है 1/3, 1 3 के बराबर नहीं है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। हाँ ठीक है जी। नेक्स्ट वन की तरफ आ जाए, जिस सी है, सी में बराबर है, सी में एलिमेंट है 5 और 1, 5 और -1, एक कॉलम है 2 रोज है इसमें, इसलिए हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, सो सी इज आल्सो अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक। डी की तरफ आ जाए, 1 -3 और 2 लिखा है, 3 रोज है और एक कॉलम है, सो डी भी हमारे पास क्या हो गया, एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो गया। ई की तरफ आ जाए, ई में हमारे पास लिखा है 1 3 5 -1 5 एंड 6, 2 रोज है और 3 कॉलम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ई मैट्रिक जो है ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है। एफ की तरफ आ जाए, एफ में क्या लिखा है, ए बी डी ई और एफ जी लिखे हैं, 3 रोज हैं और 2 कॉलम है। बस आपने सिर्फ ये देख लेना है कि अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, बाकी कुछ नहीं देखना है, तो वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक हो जाएगा। नेक्स्ट वन है स्क्वायर मैट्रिक। अ मैट्रिक इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक इफ नंबर ऑफ रोज इज आर इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है तो ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक हो जाएगा। एग्जांपल ए की तरफ आ जाए, ए में लेके हैं 3, so 3 is a square matrix because its order is 1/1, so 1 is equal to 1, एक रो है एक कॉलम है, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये ए हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। बी की तरफ आ जाए, बी में लिखा है 1 -2 4 -4 एंड -6, 2 रोज हैं और 2 कॉलम है। अगर 2 रो और 2 कॉलम है तो इसका मतलब ये है ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। नेक्स्ट की तरफ चले जाते हैं, यहाँ पर एक और भी स्क्वायर मैट्रिक का एग्जांपल है सी, जिसमें लिखा है 1 2 3 ए बी सी 0 3 एंड 5। दिस मैट्रिक कंटेन 3 रोज एंड 3 कॉलम, इट्स ऑर्डर इज 3/3। इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक हो गया। नेक्स्ट है नल मैट्रिक और जीरो मैट्रिक। नल मैट्रिक या जीरो मैट्रिक का मतलब क्या होता है, मैट्रिक इज कॉल्ड नल मैट्रिक और जीरो मैट्रिक इफ ईच ऑफ इट्स एंट्री इज 0। अगर इसमें जितनी भी एंट्रीज हैं हर एंट्री 0 के बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास जीरो मैट्रिक है। फर्स्ट वन की तरफ आ जाए, ए एग्जांपल की तरफ। ए में लिखा है ए इज इक्वल टू 0, 0 एक ही एंट्री है जो कि 0 के बराबर है, तो हमारे पास जीरो मैट्रिक हो गया।
और इसका ऑर्डर 1 by 1 हो जाएगा। बी की तरफ आ जाए, इसमें लिखा है 0 और 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 2 एंट्रीज हैं और दोनों 0 0 के बराबर हैं और इसका ऑर्डर 1 by 2 है, तो ये हमारे पास नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक हो गया। सी की तरफ आ जाए, सी में लिखा है 0 0 0, इट इज अ नल मैट्रिक्स, क्योंकि इसमें 3 एंट्रीज हैं और तीनों 0 के ही बराबर है, तो ये हमारे पास 1 by 3 हो गया। डी की तरफ आ जाए, डी में लिखा है 0 और 0, 2 रोज हैं और 1 कॉलम है और सारे एंट्री 0 0 के बराबर है, इसका ऑर्डर 2 by 1 हो जाएगा और ये मैट्रिक हमारे पास नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक हो जाएगा। इस तरह ई है, ई में तमाम एंट्री 0 0 0 है और एफ में भी तमाम एंट्रीज 0 0 0 है, जी में भी 0 है, एच में भी 0 है और जी में भी क्या है, तमाम एंट्री 0 है। ए का अगर ए के ऑर्डर का अगर आप जिक्र करें तो ये 3 by 1 है, क्योंकि इसमें 3 रोज हैं और 1 कॉलम है। एफ के ऑर्डर की बात करें तो ये 2 by 2 है, इट्स स्क्वायर मैट्रिक और इसमें तमाम एंट्री 0 है, ऑर्डर 2 by 2 हो जाएगा और ये हमारे पास 0 मैट्रिक हो जाएगा। जी इज ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, लेकिन इसके तमाम एंट्री 0 0 है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि दिस इज नल मैट्रिक और 0 मैट्रिक, क्योंकि इसके तमाम एंट्री 0 हैं। एच भी हमारे पास एक वैसे अगर देखा जाए, देखने से ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक है, लेकिन इसके तमाम एंट्री 0 है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक नल मैट्रिक या 0 मैट्रिक है। जी की तरफ आ जाए, जी में जी इज अ स्क्वायर मैट्रिक, वैसे देखने से ये स्क्वायर मैट्रिक नज़र आ रहा है, क्योंकि इसका ऑर्डर 3 by 3 है, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, लेकिन चूंकि इसके तमाम एंट्री 0 0 है, तो इस वजह से हम कह सकते हैं हमारे पास क्या हो गया, नल मैट्रिक का या 0 मैट्रिक हो गया। नेक्स्ट है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक में क्या करते हैं हम, मैट्रिक्स obtained by changing the rows into column or column into rows of a matrix is called transpose of that matrix। अगर आपके पास एक मैट्रिक है, आप इस तरह कर लेते हैं कि आप उसमें रोज को कॉलम और कॉलम को रोज में चेंज कर लेते हैं, सो जो नया मैट्रिक बन जाता है उसको हम ट्रांसपोज कहते हैं। इस तरह ये ए लिखा है, ये वाला, इसकी एंट्रीज 1 और 2 3 और 4 है। अब 1 2 हमारे पास पहला रो है, इसको यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया, और नेक्स्ट है 3 और 4 रो है, इसको हमने यहाँ पर फिर कॉलम बना दिया, सो इस वजह से ये इसका क्या बन गया, ये इसका ट्रांसपोज बन गया। आपने करना क्या है, रोज को आप कॉलम में कन्वर्ट कर लो या कॉलम को आप रोज में कन्वर्ट कर लो, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, ये आपके पास ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक बन जाएगा। नेक्स्ट की तरफ चले जाए, जैसे ये बी लिखा है, बी में 0 और 1 है, इसका ट्रांसपोज लेके ये सिर्फ एक कॉलम है, अगर इसका हम ट्रांसपोज लेके तो ये रो मैट्रिक बन जाएगा। ये सी है, ये रो में लेकर इसको कॉलम बना दो, ट्रांसपोज हो जाएगा। डी है, इसके फर्स्ट फॉर्म में 1 2 4 0 है, इसको हमने यहाँ पर कॉलम में लिख दिया। दूसरे में -6 -7 और -9 लिखे हैं, इसको भी हमने यहाँ पर कॉलम में कन्वर्ट कर लिया, तो ये हमारे पास ट्रांसपोज बन गया। इस तरह हमने ई का भी ट्रांसपोज ले लिया। आपके पास किसी भी ऑर्डर का कोई भी मैट्रिक हो, यू कैन टेक इट ट्रांसपोज आप इसका ले सकते हैं बाय चेंजिंग रोज इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रोज। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक, लेट ए बी अ स्क्वायर मैट्रिक, देन इट्स नेगेटिव माइनस ए इज obtained by changing the sign of all entries। एक मैट्रिक में जितनी भी एंट्रीज हैं उनके आपने क्या करना है, आपने उसके साइन चेंज कर लेना है। जैसे ये पहला मैट्रिक है, पहला एलिमेंट +1 है, इधर इसको हमने -1 कर लिया। दूसरा एलिमेंट -2 है, इधर इसको हमने +2 कर लिया। अगला एलिमेंट 3 है, इसको हमने -3 कर लिया इधर नेक्स्ट लास्ट एलिमेंट 4 है और लास्ट एलिमेंट को इधर हमने -4 कर लिया। हमने तमाम एंट्रीज की साइन चेंज कर ली, तो जो नया मैट्रिक बन गया उसको हम नेगेटिव मैट्रिक कह सकते हैं। नेक्स्ट ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिमेट्रिक मैट्रिक। स्क्वायर मैट्रिक ए इज सेड टू बी स्क्वायर मैट्रिक, अगर ये वाला कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड हो, इफ ए ट्रांसपोज इज अगेन इक्वल टू ए, तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या बन जाता है, सिमेट्रिक मैट्रिक बन जाता है। एग्जांपल है यहाँ पर, अब यहाँ 1 2 2 और -1 है, अगर इसका आप ट्रांसपोज ले लें, नीचे इन्होंने इसका ट्रांसपोज दिया हुआ है, देख लो ये ए मैट्रिक दोबारा इस ए ट्रांसपोज के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास क्या बन गया, ये हमारे पास एक सिमेट्रिक मैट्रिक बन गया। इस तरह दो और एग्जांपल है, ये आपने खुद कर लेने, ये दोनों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है। अ मैट्रिक इज सेड टू बी स्क्यू सिमेट्रिक इफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव ऑफ ए। अगर ए ट्रांसपोज नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आ जाए तो उसका हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं। जैसे ये ए मैट्रिक है 0 -5 5 एंड 0, इसका ट्रांसपोज ले लोगे तो ये नेगेटिव ऑफ ए के बराबर आता है, इस वजह से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक हो गया। डायगोनल मैट्रिक है, a square matrix A is called a diagonal matrix if at least one of its entries of its diagonal is not 0 and non-diagonal entries are 0। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात इसमें ये है कि अगर इस तरह आपके पास मैट्रिक हो, जो ऊपर मैं लिख रहा हूँ, ये हमने लिख दिया, इधर हमने लिख दिया 1 2 0 और 0। डायगोनल एंट्री मैट्रिक में इसको हम प्रिंसिपल डायगोनल कहते हैं।
प्रिंसिपल डायगोनल में कम से कम एक एंट्री नॉन जीरो होना चाहिए, और ये हमारे पास सेकेंडरी डायगोनल हो जाता है, इसकी तमाम एंट्रीज जीरो होना चाहिए। यानी प्रिंसिपल डायगोनल के अलावा जितनी भी एंट्रीज बनेंगी वो सारे के सारे जीरो हो, और प्रिंसिपल डायगोनल पे कम से कम एक एंट्री ऐसी हो जो कि नॉन जीरो हो, तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम डायगोनल मैट्रिक कहेंगे। अगले की तरफ चले जाते हैं, ये इसके कुछ एग्जांपल हैं। ये तो उसके एग्जांपल नहीं है, लेकिन ये थोड़े से पेजेस हमने तरतीब के साथ नहीं लिखे हैं। यहाँ पर क्या इन्होंने लिखा है, यहाँ पर है ये स्केलर मैट्रिक। स्केलर मैट्रिक की तरफ आ जाए, अ डायगोनल मैट्रिक इज सेड टू बी स्केलर। अच्छा, ये बिल्कुल एग्जैक्ट सही लिखा है हमने, सॉरी मुझसे गलती होगी। स्केलर मैट्रिक क्या चीज़ होता है? स्केलर मैट्रिक का मतलब ये है कि डायगोनल मैट्रिक इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक इफ ऑल देयर डायगोनल एंट्रीज आर सेम। अच्छा, इसमें स्केलर में और डायगोनल में फ़र्क ये होता है कि डायगोनल में ये ज़रूरी नहीं होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट ज़रूरी हो, एक जैसे हो, लेकिन यहाँ पर ये ज़रूरी होता है कि प्रिंसिपल डायगोनल लाइन उसकी भी एंट्रीज क्या होनी चाहिए, एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। ये दो एंट्रीज एक दूसरे के बराबर होने चाहिए। अगर ये एक दूसरे के बराबर हैं तो हम क्या कहेंगे, तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक है। यहाँ ये वाला सी वाला एग्जाम्पल देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या लिखा है, 3 3 और 3, इसके प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट 3 3 है और इसके अलावा बाकी सारे 0 0 से हैं, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक स्केलर मैट्रिक है। लास्ट वन की तरफ देख लीजिए, इसकी प्रिंसिपल डायगोनल में सारी एंट्री k के बराबर हैं एंड k सारे एक दूसरे के बराबर हैं, और इसके अलावा जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारे के सारे 0 के बराबर है, इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक डायगोनल मैट्रिक हो गया। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी मैट्रिक। आइडेंटिटी मैट्रिक की तरफ आ जाए। आइडेंटिटी मैट्रिक में आपने एक बात जो याद रखनी है कि जो प्रिंसिपल डायगोनल की एलिमेंट होंगे वो 1 के अलावा और कुछ नहीं होंगे, वो 1 1 होंगे। देखिए, जो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक था उसमें हमने ये कहा था कि ये एंट्री एक दूसरे के बराबर ना हो तो भी काम चलेगा, यानी इस तरह हो सकता है। और जो हमारे पास स्केलर मैट्रिक था उसमें हमने ये कहा कि ये दोनों एंट्रीज ऊपर जो मैट्रिक लिखा है ये भी एक दूसरे के बराबर होने चाहिए, लेकिन ये 1 के अलावा कुछ और हो। आइडेंटिटी मैट्रिक में हम ये कहेंगे कि ये एंट्री सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर होनी चाहिए, यानी प्रिंसिपल डायगोनल के तमाम एलिमेंट सिर्फ और सिर्फ 1 के बराबर हो, 1 के अलावा और कुछ ना हो, तो इसको हम आइडेंटिटी मैट्रिक कहते हैं। और इसको अक्सर हम डिनोट करते हैं कैपिटल आई से, कैपिटल आई से इसको डिनोट करते हैं। और 1x1 अगर स्क्वायर मैट्रिक का ऑर्डर 1/1 हो तो उसका आइडेंटिटी 1 होता है। अगर इसका ऑर्डर 2/2 हो तो उसके लिए हमारे पास आइडेंटिटी 1 0 0 1 होता है। अगर ऑर्डर 3/3 हो जाए तो वो 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1 हो जाता है। इस तरह आप इसके ऑर्डर अगर किसी मैट्रिक का बढ़ता है तो आप उसकी क्या कर सकते हैं, आप उसके आइडेंटिटी मैट्रिक बना सकते हैं। सिंगुलर मैट्रिक कौन सा होता है? ऐसा मैट्रिक जिसका हम डिटर्मिनेंट ले और डिटर्मिनेंट का जवाब क्या आ जाए, डिटर्मिनेंट का जवाब 0 आ जाए, तो हम कहेंगे कि हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक है। नॉन सिंगुलर मैट्रिक कौन सा होता है? नॉन सिंगुलर मैट्रिक ऐसा मैट्रिक होता है जिसमें क्या होता है आपके पास, जिसमें डिटर्मिनेंट ले तो जवाब नॉन जीरो के बराबर आ जाए। और एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक ये एक नेक्स्ट टॉपिक है, इंशाल्लाह ये हम किसी और उसमें कवर कर लेंगे। शुक्रिया जी।